बीजेपी के पास पैसे रखने की जगह ही नहीं बची है। हर साल पॉलिटिकल पार्टीज को अपना अकाउंट ऑडिट कराना होता है और ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास जमा की जाती है। जब मैंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की रिपोर्ट निकाली तो मेरा दिमाग फट गया। सबसे पहले 2014 में बीजेपी की क्या कंडीशन थी वो बताता हूँ। 2014 में इनके पास 84 करोड़ के फिक्स एसेट थे, मतलब बिल्डिंग, जमीन वगैरह। लेकिन अभी कितना है पता है? 1200 करोड़ से भी ज्यादा। उसके अलावा 400 करोड़ पे काम चालू है। इन्होंने तो बड़े बड़े बिजनेसों को भी पीछे छोड़ दिया। अब आ जाओ कैश यानी बैंक बैलेंस कितना है। 2014 में सब कुछ मिलाकर यही 700 करोड़ था। पता है 10 सालों में कितना हो गया? पूरे 7000 करोड़ बीजेपी के पास कैश पड़ा है। सोच के देखो, 7000 करोड़ कैश, जिसमें से 1700 करोड़ तो एक ही साल में बढ़ गए हैं। बीजेपी की टोटल वैल्यू 2014 में यही 780 करोड़ थी। इन 10 सालों में 9000 करोड़ रुपए पार कर गई है। अब ये पैसे आए कहां से? मैक्सिमम ये सब डोनेशन यानी चंदे से आए हैं। जैसे 2014 में बीजेपी को 642 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन 2023-24 में कितने मिले पता है? 3900 करोड़। आप बोल सकते हैं तुझे क्या, लोग बीजेपी को पसंद करते हैं इसलिए डोनेट किए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से मैक्सिमम पैसा आपने और हमने नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने दिया है। आप खुद सोचो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई इतने पैसे क्यों देगा? जैसे हाल ही में आया टाटा का केस ले लो। टाटा को गुजरात में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने के लिए 44,000 करोड़ की सब्सिडी मिली। 44,000 करोड़ की, जो कि आपका और हमारा पैसा है। लेकिन इसके 4 हफ्ते बाद ही टाटा ने 758 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेट कर दिए। ये कोई इकलौता केस नहीं है, बीजेपी के साथ ऐसे कोइंसिडेंट होते रहते हैं। अब बीजेपी इन पैसों को कर क्या रही है? स्कूल बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, या फिर मंदिर बनवा रही है? पर नहीं, बीजेपी ने 2023-24 में सिर्फ इलेक्शन लड़ने में 1700 करोड़ रुपए खर्च किए। ये मोदी जी का फोटो जो हर गली नुक्कड़ पर देखते हो, उसी पैसे से लगते हैं, और उसका एक बड़ा हिस्सा, यही 500 करोड़ मीडिया को गया है। अब खुद सोचो कि 2014 के बाद अच्छे दिन बीजेपी के आए हैं कि आपके? और नीचे कमेंट करके बताओ।